गधा बहुत मेहनती होता है जबकि नौकरी लोमड़ी की लगती है। कुछ लोगों को यह बात समझ में नहीं आई होगी अभी तक। इसका मतलब है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। गधा करता है हार्ड वर्क और लोमड़ी होती है चालाक, चंट और स्मार्ट। कहने का मतलब है कि अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, बेनिफिट होगा। कंपटीशन एग्जाम वाले विशेषतया ध्यान दें, समय और धन की बर्बादी ना करें, दिमाग से काम लें। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क इन दोनों के बारे में हम सब ने सुना है, परंतु इस बात पर अमल कुछ ही लोग करते हैं और जो लोग करते हैं वह स्मार्ट हो जाते हैं। कैसे? देखते हैं। लड़का 5 साल से कांस्टेबल की तैयारी में लगा हुआ है, पटवारी की तैयारी में लगा हुआ है, आईएएस की तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन बस लगा हुआ ही है। नौकरी कहीं नहीं लग रही। इरादे बिल्कुल मजबूत हैं, इरादों में कहीं कोई कमी नहीं है। फिर पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों? सवाल एक ही है। लगा हुआ तो है, पर मेहनत करने में दिशा और दशा से कोसों दूर है। कहीं कोई रणनीति नहीं है, बस लगे हुए हैं, बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी प्लानिंग के, बिना कोई गोल सेट किए, बिना कोई टारगेट सेट किए हुए, बिना किसी एक पर्टिकुलर अप्रोच के, बस लगे हुए हैं। जिसने भी ज्ञान दे दिया, बस मेहनत, किताबें चाटने में लग रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री रट रहे हैं, चाहे सिलेबस में ही ना हो। इसका हल क्या है? इसी यक्ष प्रश्न पर आज हम बात करेंगे और इसका हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से करें। ऐसी रणनीति बनाएं जो आपके हिसाब से सही हो, ना कि किसी दूसरे के द्वारा बताई गई हो। क्योंकि एक रणनीति किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए लाभदायक हो सकती है और वही रणनीति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नुकसानदेह हो सकती है। क्योंकि कुछ लोगों को नमक अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मीठा अच्छा लगता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको स्वर्ग जाना है तो मरना भी आपको ही पड़ेगा। आपको अपने हिसाब से रणनीति निर्धारित करनी ही होगी। किसी दूसरे के बताई गई रणनीति पर ना चलें, आंख बंद करके। एक बार जो रणनीति बना ली उस पर कायम रहें। हाँ, थोड़ा बहुत लचीलापन हो सकता है, पर विपरीत परिस्थितियां ना हो। यानी जो किताबें एक बार आपने सेलेक्ट कर ली उन पर ही अपना विश्वास रखें। ऐसा ना हो कि एक किताब को आधी पढ़ने के बाद उसे छोड़कर दूसरी किताब को पढ़ें। इससे आप न घर के रहेंगे ना घाट के, क्योंकि समय की अनावश्यक बर्बादी होगी। दोनों में से कोई भी किताब याद नहीं होगी और समय की बाउंडेशन हमेशा होती है, समय लिमिटेड होता है। दूसरा महत्वपूर्ण रणनीति का हिस्सा ये है कि पुराने प्रश्न पत्रों को अवश्य हल करें, क्योंकि इससे आपको संबंधित एग्जाम के स्तर के बारे में पता चल सकेगा। हो सकता है आप तो बहुत ज़्यादा गहराई में अध्ययन कर रहे हैं, जबकि एग्ज़ाम का जो स्तर है, प्रश्नों का जो स्तर है, वो बहुत सतही या बेसिक या मध्यम स्तर का है।
इससे आप अनावश्यक ही अधिक जानकारी को या जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित नहीं है उस जानकारी को अपने दिमाग में याद कर लेंगे और बहुत आवश्यक जो जानकारी है वो छूट जाएगी। रिवीजन करने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि मायने यह रखता है कि आप सवाल का बिल्कुल सही जवाब दे पाएं। आपने पढ़ा है इससे काम नहीं चलता है, सवाल का बिल्कुल सही जवाब देना पड़ता है। और रिवीजन से ही यह संभव है कि नींद में भी आपसे कुछ प्रश्न किए जाएं तो आप उस प्रश्न का जवाब तुरंत दे सकें, अन्यथा एग्ज़ाम में सभी जवाब सही लगेंगे क्योंकि सभी पढ़े हुए हैं आपने, बस याद नहीं है। और इसी समस्या का हल है रिवीजन। सिलेबस के हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाएं, 40-50 पेज के, अपने हिसाब से, अपने सिलेबस की सीमा को देखते हुए, अपने व्यक्ति विशेष के रुचि को देखते हुए, आपको क्या सूट करता है उस हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाएं जिनसे कि तुरंत रिवीजन हो जाए। 40-50 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाने से आप बार बार रिवीजन करने में आसानी महसूस करेंगे और रिवीजन को टाल लेंगे नहीं। अगर आपने ज़्यादा पेज लिख लिए तो आप रिवीजन टाल देंगे, इसलिए बहुत छोटा रिवीजन का पेज रखें। आज के लिए इतना ही, बाकी का ज्ञान अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो में बताई गई बातों पर अमल करना शुरू करो। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने रिश्तेदारों को ज़रूर बता दें, उनका भी कुछ भला हो जाएगा। अगर किसी को कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकता है। धन्यवाद।